सतनाम आदेश का जय शिव गोरख आदेश। साथियों, अभी हमने पुनर्जन्म सिद्धांत का भाग 1 हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। अब हम पुनर्जन्म सिद्धांत का दूसरा भाग डाल रहे हैं और ये 3 भागों में ये संपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सवाल जवाब, जहाँ पर सवालों की गुंजाइश होती है वहाँ पर सवाल दिए गए हैं, इसलिए ये वृत्तांत अधिक लंबा हो जाता है। अगर इसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप पुनर्जन्म का सिद्धांत अच्छी तरह से जान लेंगे कि हमारा पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है। तो साथियों, अभी हमने जो पिछले भाग 1 में जो हमने सवालों के जवाब डाले हैं, अब इसमें वहाँ से लास्ट सवाल से सवाल उठता है कि मन बुद्धि विषय, यह सवाल है कि मन बुद्धि विषय यह यंत्र के गुण हैं। मन बुद्धि विषय यह यंत्र के गुण हैं, उस चेतना के गुण नहीं जिससे यंत्र संचालित होता है। तो साथियों, अब इसमें जो है बताते हैं कि यह दर्शन शास्त्र विशेष रूप से सांख्य वेदांत और भगवद गीता के सबसे मौलिक और उच्चतम सिद्धांत को पूरी तरह से रेखांकित करता है। मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के विषय ये सब अपर प्रकृति मैटर मसीजम के ही घटक हैं, न कि विशुद्ध चेतना साक्षी आत्मा के। इसे शास्त्रीय और व्यवहारिक दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जाता है, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। यंत्र भगवद गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत और इंद्रियों के विषय हैं। ये सब क्षेत्र यंत्र का हिस्सा हैं। ये विचार, इच्छा, सुख दुख और स्मृति के रूप में बदलते रहते हैं। क्षेत्रज्ञ चेतना वह क्षेत्रज्ञ यंत्र को जानने वाला साक्षी है जो इस पूरे यंत्र और इसके विकारों को केवल प्रकाशित नहीं करता, वह स्वयं इनसे पूरी तरह अछूती रहती है। यंत्र का कार्य और चेतना की उपस्थिति, जैसे एक कार में इंजन, गियर, स्टीयरिंग और ईंधन मिलाकर गति पैदा करते हैं, यह सब कार्य रूपी यंत्र के गुण हैं। पेट्रोल या बिजली उसमें ऊर्जा देती है, लेकिन वह यहाँ रुकने का गुण बिजली का नहीं है, बल्कि यंत्र की बनावट का गुण होता है। ठीक वैसे ही मन संकल्प विकल्प करना यंत्र का गुण है। बुद्धि निर्णय लेना और विचार प्रसंस्करण यंत्र का गुण है। विषय इंद्रियों के अनुभव और डेटा यंत्र का गुण, ये भी इंद्रियों के विषय हैं। चेतना केवल वह सत्ता जिसके होने से यह पूरा यंत्र जीवित और सक्रिय प्रतीत होता है, वही हमारी चेतना है। अज्ञान मूल समस्या तब उठती है जब यंत्र मन बुद्धि के भीतर चलने वाली हलचल, विकारों और संस्कारों को अज्ञानतावश चेतना अपना गुण मान लेती है। जैसे दर्पण पर धूल जमने से दर्पण गंदा नहीं होता, केवल उसका प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। वैसे ही मन बुद्धि के विकार चेतना को कभी स्पर्श नहीं करते। जब यह स्पष्ट विवेक जागृत हो जाता है कि मैं यंत्र नहीं बल्कि यंत्र को संचालित करने वाली और इसे देखने वाली विशुद्ध चेतना हूँ, तो यंत्र के सारे गुण, दोष, संस्कार और चक्र अपने आप अपने क्षेत्र प्रकृति में सीमित हो जाते हैं। यंत्र और उसके गुण प्रकृति के हैं और चेतना इससे सर्वथा परे नित्य शुद्ध और असंग है। जैसे भोग की इच्छा रूपी पानी की जरूरत होती है,
ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान से इस अज्ञान का तृष्णा को ही समाप्त कर देता है। जब बीज को नमी नहीं मिलती है तो वह कभी अंकुरित होकर नए जन्म का रूप नहीं लेता। संचित और आगामी कर्मों का भस्म होना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, वर्तमान शरीर, संचित पुराने जमा संस्कार और आगामी भविष्य के कर्म। संचित कर्म ज्ञानी का आत्मज्ञान पुराने सभी संचित संस्कारों के बीज को एक क्षण में भस्म कर देता है। आगामी कर्म वह जो भी कर्म करता है उसमें कर्ता भाव अहंकार न होने के कारण नए संस्कार बीज बनते नहीं। प्रारब्ध का अंत तक चलना। ज्ञानी पुरुष वर्तमान शरीर जिस प्रारब्ध जिस कर्म बीज के कारण यह जन्म मिला है से बना है। यह शरीर के अंत तक वैसा ही चलता रहता है जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकता है। वैसे ही ज्ञानी का भौतिक और वंशानुगत शरीर अपने चक्र को पूरा करता है और इस चक्र का अंत ही मोक्ष है। यदि यह चक्र मिट नहीं सकता होता तो मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य जैसी अवस्थाएं केवल कल्पना होती। चक्र असीम प्रतीत होता है लेकिन आत्मज्ञान की एक ही चिंगारी इस पूरे अनादिकाल से चले आ रहे संस्कारों के ढेर को एक क्षण में भस्म कर देती। अतः यह चक्र निरंतर चलता अवश्य रहता है लेकिन केवल तब तक जब तक ज्ञान की अग्नि के संस्कारों के बीजों को भून नहीं दिया जाता।